HM sir, and very talented, respected teacher, Mukesh sir, and all students present here. Today we are celebrating Ruar program. And first of all, we have to know what is Ruar. Ruar is a program conducted by झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत बैक टू स्कूल कार्यक्रम किया जा रहा है और जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी लाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो है कि नामांकन को 1% से नामांकन जो है हमारा जो नामांकन का जो दर है जो छूट जा रहा है उसको 1% से भी कम करना है, मतलब नामांकन को लगभग 100% ले जाना है। और बच्चों का जो बच्चे जो बीच बीच में जो ड्रॉप आउट करते हैं उसको भी ड्रॉप आउट का भी 1% से कम करना है, ड्रॉप आउट का रेशियो। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत में आज हम लोग जो प्रोग्राम यहाँ मना रहे हैं वह है बाल सेवा निषेध का, जिसके अंतर्गत हम लोगों को कुछ विशेष बातें बताएंगे मुकेश सर। मैं उनको बुलाना चाहूँगा स्टेज पे। प्लीज वेलकम सर। एंड उनके लिए थोड़ा प्रणाम। Thank you, sir. Here presented respected principal sir, respected Ranjit sir, and my loving students. As we know that today we have gathered here to discuss about the Child Marriage Act and how we can prevent such activities in our society. Under the revolutionary program run by the Jharkhand government, that is RUAR. You are getting my points? Child Marriage Act. What is Child Marriage Act? In India, Child Marriage Act 2006 is in progress, is in working. And under this section, under this act, girls' marriage age has been defined, that is not below 18 years, girls is eligible to marry. And for male, this is clearly mentioned in this act, that is his age must be 21 years, not below the 21 years. Male's age is 21 and girl's age is 8. This is clear? Yes. Under which section? Under which act of marriage? 2006. Clear? Yes. And anyone, if someone is married with a minor girl or a minor male person, the teacher, the social worker is responsible to prevent such marriages by complaining the police, by lodging FIR to the any police station. Is it clear? You have to remember two things. Age 21 for male and 18 for girls under the Marriage Act 2006. And who is responsible and who is eligible to complain to prevent such activities? Teachers, social workers, or anyone of the society. If somebody
cease such activities in our society. Okay? What is the impact of child marriage? You have to see. What is the impact? क्या प्रभाव पड़ता है बच्चों पर अगर चाइल्ड मैरिज होता है, कम उम्र में माइनर गर्ल्स या माइनर बॉय होते हैं? I want reply from your side. उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। Health issues. It's a major issues. Sit down. Thank you. Next, anyone? संध्या. क्या प्रभाव पड़ सकता है अगर किसी माइनर का विवाह हो जाता है कम उम्र में? शिक्षा पूरा नहीं कर पाती है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसका एजुकेशन रुक जाता है। He or she would not continue their studies. और प्यू कम उम्र में शादी करना एक बाल विवाह जिसमें केस भी हो सकता है और उसका शिक्षा पूरा नहीं हो सकता है। शादी होने के बाद फिर उसको कठिनाई से गुजरना पड़ता है। हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन, एंड वन थिंग आई वुड लाइक ऑल्सो शेयर टू यू, what kind of punishment will be given or will be mentioned in our Child Marriage Act? Listen, up to 2 years jail. Who offenses this Child Marriage Act? जो इस नियम को तोड़ता है उसको 2 साल का जेल एंड 1 लाख रुपीज पनिशमेंट। क्लियर? संकल्प के साथ कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करें। थैंक यू सो मच। आपसे कुछ क्वेश्चंस भी लिए कि चाइल्ड मैरिज क्यों नहीं होना चाहिए, और ये भी बोला गया कि आप सभी लोग संकल्प कर लें कि चाइल्ड मैरिज का फेवर किसी भी हाल में नहीं करेंगे। क्लियर है? चाइल्ड मैरिज आप लोग समझ में आ ही गया है। चाइल्ड मैरिज क्या है? 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों का या 21 साल से कम उम्र में लड़कों का यदि शादी की जाती है तो इसी को चाइल्ड मैरिज कहा जाता है ना? चलिए, तो आगे इस पे अपना मंतव्य रखेंगे रुपेश सर। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, जोरदार तालियों के बीच। धन्यवाद सर, धन्यवाद मुकेश सर। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रुआर कार्यक्रम के तहत बाल विवाह निषेध कानून का, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। अभी सर लोगों ने बताया 18 साल से कम नहीं होना चाहिए लड़कियों का, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए लड़कों का। मान लो एक केस आ गया, एक ऐसा शादी हो रहा है जिसमें लड़की का उम्र है 19 साल और लड़का का उम्र है 20 साल। ये बाल विवाह में आ गया कि नहीं आया? मतलब कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी का भी लड़का या लड़की किसी का भी उम्र से अगर कम है तो उसको हम लोग बाल विवाह के अंतर्गत रखेंगे। और तुम लोग को मालूम है कि हम बायो के टीचर हैं, तो जो यहाँ से पॉइंट आया कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या आएगा। जैसे क्या होता है कि अर्ली एज में अगर हमको मैरिज हो जाता है तो तुम लोग क्या है आने वाला दिन के लिए माँ बन सकती है। तो माँ बनने के लिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक परिपक्व उम्र में होता है और हम लोग अच्छे से अपने बच्चे को पालन पोषण अपने शरीर के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अगर कम उम्र में शादी होती है तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकता है जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है, जिस बच्चे का जन्म हो रहा है वो कमजोर हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ अगर शिक्षा अगर पूरा नहीं हुआ, एक पॉइंट और रहा है कि शिक्षा अगर हम पूरा नहीं कर पाएंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़ेगा, हमारा स्वास्थ्य कैसे घटेगा। हम लोग पढ़ेंगे तो क्या फायदा है,
नहीं पढ़ेंगे तो क्या नुकसान है। अगला है घरेलू हो जाता है और गरीबी हम लोग आ जाता है। तो इस तरह से, और साथ ही साथ एक मेडिकल रिपोर्ट ये भी आया है कि गर्भावस्था में अगर अर्ली मैरिज हो जाता है, बाल विवाह हो जाता है, तो जो माता का और जो शिशु का जो मृत्यु दर है वो बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। और ये हम लोग देखते हैं, कुछ न्यूज में भी आता है। तो ये चीज हम लोग अगर बाल विवाह में पूरी तरह से हम लोग जागरूक हैं तो आने वाला दिन में हम बाल विवाह को भी रोकेंगे, अपने माता पिता को रोकेंगे। जैसा मान लीजिए बाल विवाह कौन कराता है? माता पिता, पंडित जी, मौलाना, सब कराता है ना। तो सबको बता देना जाके, अगर जो मुकेश सर बताए कि 2 साल उसको जेल जाना होगा, 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा। तो ये सारा चीज है। साथ ही साथ हमको आगे बढ़ना है और आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग बाल विवाह को रोकने का कोशिश करेंगे। और एक हेल्पलाइन नंबर है 1098। क्या है? तो उसमें हम लोग बाल विवाह को अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको हम लोग सूचना दे सकते हैं। फिर वहां से पुलिस का टीम आएगी और फिर उसको पकड़ के, ठीक है, समझ में आएंगे। तो आज का कार्यक्रम हम लोग समाप्त करते हैं, बाल विवाह निषेध कानून। और उम्मीद है कि तुम लोग जो सीखी है वो अपने आसपास में भी लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।